पौंग बांध में बर्ड फ्लू से मर रहे विदेशी परिंदों को अब पशुपालन विभाग दफनाएगा, जिसके लिए वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने पशुपालन विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से 18 रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें पीपीई किट, ग्लव्स सहित अन्य उपकरणों से लैस होगी, जिसमें हर एक टीम में 4 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें एक पशु चिकित्सक, 2 फार्मासिस्ट, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहेगा। इसके लिए विभाग की तरफ से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। गौरतलब है 28 दिसंबर को पौंग बांध में विदेशी परिंदों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद लगातार विदेशी परिंदे मर रहे हैं, जिसके चलते वन्य प्राणी विभाग ने परिंदों के नमूने जालंधर, पालमपुर और भोपाल जांच के लिए भेजे थे, जहां से बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने भी 119 सैंपल जालंधर जांच के लिए भेजे हैं, ताकि यह पता चल सके कि पोल्ट्रियों में रखे जाने वाली मुर्गियों में कहीं फ्लू तो नहीं आया है। यदि जालंधर से आने वाली रिपोर्ट में पुष्टि हो जाती है तो पौंग बांध से सटे 1 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और कमर्शियल पोल्ट्री की मुर्गियों को भी डिसइंफेक्शन किया जाएगा, ताकि यह वायरस इंसानों में या अन्य जानवरों में ना फैले। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू जिसे हम बोलते हैं, ये जानवरों में नहीं है। ये हालांकि ये जो बीमारी है ये पक्षियों से आदमी में जा सकती है, परंतु इसका जो अभी तक देखा गया है कि पिछली शताब्दी में सिर्फ 4 बार जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी आउटब्रेक जो नोट की गई है। हिंदुस्तान में पहली बार जो है हमारे देश में वो 2005 में इसकी रिपोर्टिंग हुई थी। वो उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक्शन प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंगली ही विभाग जो है वो कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा सर नई गाइडलाइन भी आपको जो है केंद्र से प्राप्त हुई है, किस तरह के निर्देश मिले हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारे जो पौंग डैम एरिया है वहाँ पर प्रवासी जो पक्षी हैं उनकी मृत्यु हो रही है। उसके बाद जो है उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, उनका कार्कस है, उसको डिस्पोजल के लिए विभाग को दिशा निर्देश हुए हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार ही जो है उसका जो डिस्पोजल जो है विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि इन्फेक्शन जो है वहाँ से आगे नहीं फैले। मैं इस बारे में आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि विभाग द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम्स का गठन जो है कर दिया गया है और अभी तक जो पौंग डैम का एरिया है उसमें हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी जो पक्षी हैं, उनमें जो है मॉर्टेलिटी देखी गई है और उसमें 2000 से ज़्यादा जो है प्रवासी पक्षी जो हैं वो मृत पाए गए हैं। अभी तक जो हमारी फील्ड से जो रिपोर्ट आई है, अभी तक एक भी पोल्ट्री डेथ जो है वो नहीं हुई है और इस संदर्भ में हमने लगभग 119 सैंपल जो हैं वो हमने जालंधर जो है लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। उसकी 1 या 2 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो बीमारी है प्रवासी पक्षियों से कहीं हमारी पोल्ट्री में तो नहीं चली गई है। अगर ये रिपोर्ट कुछ पॉजिटिव आती है तब हमारा जो है नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा कि हम 1 किलोमीटर के अंदर जो है जो भी बर्ड्स होंगे एपिसेंटर के जो 1 किलोमीटर के अंदर, उनको हमें कलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और साथ ही अगर हमारे जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आते हैं तो उनकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन भी जहाँ जहाँ इन्फेक्शन है वो भी विभाग द्वारा जो है की जाएगी। तो इस संदर्भ में विभाग द्वारा जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं इसमें आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ऑर्डर निकाले गए हैं, जिसमें हमारे जो पौंग डैम के एरिया है, उसके जो बॉर्डर एरिया है डैम के साथ साथ कर लगता, उसमें सभी तरह की आवाजाही जो है उस पर रोक लगा दी गई है। हाँ, ये एक अंदेशा बना रहता है क्योंकि काफ़ी सारा एरिया होने के कारण कई बार हमारे कोई भी पशु वहाँ पर, आवारा पशु वहाँ चला जाए या आप जैसे बात कर रहे हैं कि डॉग्स वगैरह, तो ये एक चांस बना रहता है, परंतु उसमें हमें ये अपेक्षा रहेगी हमारी जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs हैं,
आम जनता उससे हम सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि ऐसा कोई उनकी नज़र में अगर आता है कि कोई आवारा कुत्ता वहाँ घूम रहा है या आवारा जानवर है, तो इस बारे में आप एकदम से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करें, हमारे विभाग के हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल से वहाँ पर रिपोर्ट करें, या वाइल्ड लाइफ बींग्स के जो भी हैं। तो हमारे अगर जैसे ही हमारे नोटिस में आती है चीज़, तो हम उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार।